मुंद्रा। भूतड़ा। अच्छा, भूतड़ा, जी। क्या राजस्थान परंपरा के? राजस्थान। हाँ ठीक। जी। काफ़ी आध्यात्मिक है, तो उनकी कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। हाँ पूछो। नारायण, आप बहुत ही विनम्र लगे, आपकी स्मृति भी बहुत अच्छी है, भाषा भी परिमार्जित है। आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न को सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। आप मेरे प्रवचनों को सुनते हैं यह जानकर भी प्रसन्नता हुई। सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है और जो जीव कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्भव फिर नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। कदाचित वह मर्त्यलोक में जीवन काल में ही आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान प्राप्त कर ले तो देह त्याग के बाद उस जीवात्मा का लोक लोकांतरों में गमन नहीं होता और न पुनर्भव होता है। जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश महाकाश रूप ही परिलक्षित होता है, वैसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर तत्वज्ञान के प्रभाव से जीवन काल में जिसके भुन जाते हैं, प्रारब्ध के पूर्ण हो जाने पर शरीर छूटने पर वे जल जाते हैं, राख हो जाते हैं, अर्थात उस जीवात्मा को अपने चपेट में डालने में समर्थ नहीं होते हैं। सूक्ष्म और कारण शरीर का नाम ही वेदांत में पुर्यष्टक है। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या काम और कर्म का नाम पुर्यष्टक है। इसी को सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर तो शव हो जाता है, दाह संस्कार के बाद भस्म हो जाता है। अगर जल में प्रवाहित कर दिया जाए तो जल जंतुओं का आहार बन के अंत में मलमूत्र आदि बन जाता है। और पृथ्वी में भी अगर प्रवाहित गाड़ दिया जाए, समाधिस्थ कर दिया जाए तो भी अन्य जो प्राणी हैं उनका आहार बन जाता है, उसके शरीर का पर्यवसान होता है। सूक्ष्म और कारण शरीर जिसको पुर्यष्टक कहते हैं, जो कृतार्थ जीव नहीं हैं, उनके साथ बना रहता है। लेकिन तत्वज्ञ जब शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म और कारण शरीर भी उसके शांत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मानो घड़े के फूट जाने पर घट में रहने वाला आकाश महाकाश हो गया हो। इसका अर्थ यह है, जो जो जीव जब कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाला तत्वज्ञान प्राप्त कर लेता है तब देह त्याग के बाद उसके लिए संसार सदा के लिए शांत हो जाता है। कदाचित कोई मुमुक्षु जीवन काल में मुक्त न हो सके, एकया यात्यना वृत्तिमन्यया वर्तते पुनः, भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार वह ब्रह्मलोक तक गमन करता है। ब्रह्मा जी की आयु जब पूर्ण होने लगती है उस समय वो उसे कृपा करके आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध प्रदान करते हैं। उस बोध के प्रभाव से वह ब्रह्मा जी के साथ ही सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आपने जो कहा उसमें समझना चाहिए, अगर सृष्टि पहली सृष्टि कब हुई इसका उत्तर कोई देता है, जैसे कि वल्लभ संप्रदाय आदि में प्रायः इस प्रकार की मान्यता चलती भी है, तब सिद्ध होगा कि भगवान में विषमता और निर्दयता नामक 2 दोषों की प्राप्ति होगी। लेकिन ब्रह्मसूत्र में बादरायणाचार्य श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने लिखा है कि भगवान में विषमता और निर्दयता नामक दोष नहीं। निर्दयता के स्थान पर नैर्घण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में प्रायः दया के अर्थ में घृणा शब्द का प्रयोग होता है।
अगर हम पहली सृष्टि कभी मानेंगे तो जब कोई जीव थे ही नहीं, भगवान के अतिरिक्त कोई जीव थे ही नहीं, तो जीवों के शुभाशुभ कर्म भी नहीं थे। तो किसी को पशु, किसी को पक्षी, किसी को वृक्ष, किसी को मनुष्य, किसी को कुछ और बना दिया भगवान ने, तो भगवान विषमता की प्राप्ति होगी, निर्दयता की भी प्राप्ति होगी। किसी को यम यातना, किसी को इंद्र का पद प्रदान करना उचित नहीं होगा। इसीलिए गीता में भी कहा गया है निर्दोषम ही समम ब्रह्म, परमात्मा सम और निर्दोष हैं। तो भगवान में विषमता और निर्दयता नामक दोषद्वय की प्रसक्ति या प्राप्ति न हो, इसलिए वेदांत का यही सिद्धांत है कि सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। योग दर्शन का भी यह सिद्धांत है कि जो जो जीव अपने स्वरूप का ठीक ढंग से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उस कृतार्थ जीव के प्रति द्वैत प्रपंच शांत होकर भी अन्यों के प्रति बना रहता है। सूत संहिता के भाष्य में तात्पर्य दीपिका के माध्यम से माधवाचार्य श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने एक तथ्य उद्भाषित किया है कि योग दर्शन का अंतरंग अभिप्राय यह है, रस्सी को किसी ने सर्प जाना, किसी ने धारा, किसी ने माला, किसी ने भूषित, किसी ने दंड जाना। जिसने नायम सर्पो रज्जुरियम, या सर्प नहीं है रस्सी है, इस तथ्य को जान लिया, उसके प्रति वो सर्प, धारा, माला, भूषित, दंड या केवल सर्प की निवृत्ति हो जाती है। जिसको रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ तो जो भ्रम उसको बना रहता है वो बना ही रहता है। इसी प्रकार जिस जीव को कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाला तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस जीव के लिए सदा के लिए संसार शांत हो जाता है। तो अनादि शांत, शांत माने अंत सहित यह संसार है, अर्थात जीव का बंधन अनादि है लेकिन बंधन अनंत नहीं है। अनादि होकर के भी बंधन अनंत नहीं है। संसार अनादि काल से चलता है, प्रवाह रूप से अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन जो जो जीव अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा से अपनी एकता को पहचान लेंगे और आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच के मिथ्यात्व का निश्चय प्राप्त कर लेंगे, उनके प्रति सदा के लिए संसार शांत हो जाएगा। एक विशेष तथ्य है, चाहे कोई कट्टर द्वैतवादी ही क्यों ना हो, कदाचित वह बंधन मिथ्या ज्ञान से मानता है तो बंधन की निवृत्ति तत्व ज्ञान से ही मानता है। और तत्व ज्ञान से जिनको मोक्ष मान्य है उनको जीवन मुक्ति भी मान्य है, विदेह मुक्ति भी मान्य है। श्री रामानुजाचार्य जी उपासना से मोक्ष मानते हैं, अतः वे जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो द्वैतवादी भी हों, वैशेषिक हों, चाहे नैयायिक हों, चाहे सांख्यवादी हों, चाहे योगी हों, ये सब कट्टर द्वैतवादी होने पर भी बंधन अज्ञान मूलक, मिथ्या ज्ञान मूलक मानते हैं, इसलिए तत्व ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। जिनको तत्व ज्ञान से मोक्ष मान्य है वे चाहे कट्टर द्वैतवादी हों, देहत्याग के बाद उनको किसी द्वैत प्रपंच की प्रतीति नहीं होती, वो भी सदा के लिए उनका जो वास्तविक स्वरूप उस दर्शन के अनुसार है वही होकर शेष रहते हैं। अर्थात न रहे बांस न बने बांसुरी, मन का योग उनके साथ नहीं होता। मन का योग मनोयोग प्रारब्ध मूलक है। प्रारब्ध कट जाने पर जिसके माध्यम से सृष्टि का दर्शन होता था वो मन ही उनसे संयुक्त नहीं रहता। एतावता कट्टर द्वैतवादी भी सदा के लिए द्वैत दर्शन से विमुक्त होकर ही ज्ञानोत्तर शेष रहते हैं। ऐसी स्थिति में संसार अनादि होने पर भी अनंत नहीं है और प्रवाह रूप से अनंत होने पर भी तत्वज्ञों के लिए सदा के लिए शांत हो जाता है। यह शांत अंतयुक्त है। यह उत्तर है पहले प्रश्न का। हो गया।